हाय एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है ई-सरल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रिवॉल्यूशन से भी कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। आज जो होगा ना, उसके बाद इस देश में जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जिस तरीके से करवाई जाती है वो फॉरएवर के लिए चेंज होने वाली है। आज के बाद सबको बदलना पड़ेगा, अपने तरीके अपग्रेड करने पड़ेंगे। पिछले इतने सालों में एनके सर के, सारांश सर के, मेरे कंबाइंड 45 प्लस इयर्स के एक्सपीरियंस में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमको रेगुलरली परेशान कर रही थी। अभी बताऊंगा वो प्रॉब्लम क्या है, पर उससे पहले खास बात यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। आज वही आपको बताने वाले हैं और इस सॉल्यूशन से इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं वो भी आज आपके साथ शेयर होगा। तो सर प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बताता हूं, बच्चों को भी बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, जो टॉपर्स हैं, इतने सालों से हर इंस्टीट्यूट के बेस्ट रिसोर्सेस, सारी सुख सुविधाएं, सारा फोकस सिर्फ उन चंद बच्चों पे कर दिया जाता है। और जो बच्चा शुरुआत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, उस पे सारा फोकस हटा लिया जाता है। तो वो बच्चे जो पूरे मेहनत कर रहे हैं, जिनके अंदर उतना जोश है, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो सिर्फ क्या इन इंस्टीट्यूट के बैंक बैलेंस हैं क्या? क्या हर बच्चे का अधिकार नहीं है क्या कि उसको भी सारी बेस्ट फैसिलिटीज मिले? जैसे सर फॉर एग्जांपल, जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं शुरुआत से मार्क्स की टर्म में, उनका बैच साइज तो 35-40 बच्चों का होता है। बाकी सारे बच्चों को 200-250 के बैच में रख दिया जाता है। इनकी जो फैकल्टीज होती है ना, वो पूरे इंस्टीट्यूट की बेस्ट फैकल्टीज होती हैं। बाकी लोगों को क्या मिलता है, बाकी बच्चों को क्या मिलता है? ट्रेनी फैकल्टीज या एवरेज फैकल्टीज। इनका सर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल होता है, सरप्राइज टेस्ट होते हैं इन सारे बच्चों के। इन पे चेक भी पूरा रखा जाता है, तुमने आज कितने घंटे की पढ़ाई करी। बाकायदा इनकी शीट्स की कॉपीज चेक होती है कि तुमने सवाल कैसे सॉल्व किए। इनको एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस मिलती हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब हर एक चीज इनको एक्स्ट्रा में मिलती है। और जो बाकी सारे बच्चे रह गए, सर ऐसे तो 5-10% बच्चे होते हैं, बाकी 90% बच्चे जो रह गए, जो पूरा मेहनत का दम रखते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। इससे मेरे को एक बात समझ में आती है और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम में सिर्फ वो ही बच्चे एक्सेल करते हैं क्या जो शुरुआत से टॉपर हैं? उन बच्चों का क्या जो शुरुआत में अच्छा नहीं कर पाए पर बाद में अच्छा कर सकते हैं? सर ये तो वही बात हो गई, मेरे को अगर शुरुआत से अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिले और मेरे मार्क्स गलत आ रहे हैं, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये तो मेरे साथ श्योरिटी ही हो गई। मेरे इंस्टीट्यूट वालों ने मेरे पे ये ठप्पा लगा दिया और उन्होंने मेरे को रिसोर्सेज भी ऐसे दे दिए कि मैं जीवन भर अब अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरे उस एग्जाम में जाकर मचा के फोड़ के नहीं आ पाऊंगा। यार ये अन्याय जो है ना, ये हमारा बहुत बड़ा दर्द रहा है, जिसके ऊपर हम लगातार पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे। एनके सर दिन रात इसके लिए लगे हुए थे और अब उसका सोल्यूशन आ चुका है। तो यार मैं सारांश सर से भी ये पूछना चाहूंगा, सर आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया, ऑफलाइन ऑनलाइन आपने इतनी बड़ी दुनिया देखी, ये प्रॉब्लम के बारे में सर आप और बताइए, क्योंकि हमारा तो दिल दहल जाता है, अंदर से गुस्सा भी आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका इसमें क्या स्टैंड है? प्रतीक सर ने बिल्कुल सही बात बोली। इंस्टीट्यूट के जनरली जो भारत में ट्रेंड चल रहा है अभी कि जो टॉप करने वाले, जो सो कॉल्ड टॉपर्स हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिनके टेस्ट के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो जो 10% बच्चा है, पूरे जो 90% रिसोर्स है ना इंस्टीट्यूट के, जो भी चीज चल रही है, वो 90% रिसोर्सेज उस 10% बच्चे में झोंक दिए जाते हैं। उसको टॉप बैच मिलेगा, इंस्टीट्यूट की टॉप मोस्ट फैकल्टीज उसको मिलेंगी जो एक एक बच्चे पर ध्यान देती हैं। और जो बाकी 90% बच्चा होता है सर, उसके साथ क्या होता है भाई, इन टॉप 10% बच्चों में से ठीक है रिजल्ट आ गए, 90% बच्चों में से उनका ऊपर वाला जानता है उनका क्या होता है। तो ये 90% प्रॉब्लम, 90% बच्चे जो होते हैं, इनके साथ में क्या होता है सर,
जो मैंने ऑब्जर्व करा और मेरे भी दिल को मतलब जो है ना बहुत दर्दनाक वो बात रहती है कि भाई मैं सर पहली बार आया है ना, मैं पहली बार 10th से 11th में आया, मैं जेई नीट की तैयारी करने के लिए आया, एकदम नया माहौल होता है, सारी चीज़ें नई होती हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस, हर बच्चे की लर्निंग स्पीड अलग अलग होती है। लेकिन मान लो मेरे पहले टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, तो भाई साहब मुझे मिल गया 5वें-6ठे नंबर का बैच, मेरे पे ठप्पा लग गया कि मैं लोअर बैच का बच्चा हूँ। मैं क्या सपना लेके आया था, मुझे ठप्पा लग गया लोअर बैच का बच्चा हूँ। माँ बाप मेरे बोलते हैं तेरे को देख तेरा बैच गिर गया, तू लोअर बैच में आ गया, प्रेशर बढ़ने लग जाता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है। मैं सर सोचता भी हूँ ना, अगर मैं कमजोर बच्चा हूँ, मैं सोचूं भी सही अगर कि मैं इंप्रूव करूँ, तो सर मेरे पास में रिसोर्सेज ही नहीं होते, क्योंकि अब मैं जिस लोअर बैच में गया वहां पर टीचर भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि सारे टॉप टीचर्स तो टॉप बैचेस के लिए अवेलेबल हैं। अब क्या हुआ सर, मैं लोअर बैच में पहुंच गया, ना मेरे को कोई ध्यान देने वाला है, तो सर मैं मेहनत भी करूं लेकिन मेरे को रिसोर्स नहीं, तो मैं ऊपर कैसे आऊं, इतना मुश्किल हो जाता है ना सर बच्चे के लिए। माँ बाप का प्रेशर, साथ वालों का प्रेशर, जो मेरे साथ एक बच्चा आया था सर मेरे शहर से, वो पहले टेस्ट में अच्छे नंबर लाके ऊपर पहुंच गया, तो सर ऐसी हीन दृष्टि से देखा जाता है मुझे, देखिए लोअर बैच का बच्चा है ये। सर अभी तो उसका एक्चुअल एग्जाम हुआ भी नहीं है, ये तो आपके 1 महीना हुआ है, अभी तो मैं 1 महीने 2 महीने की बात बोल रहा हूँ। अब मेरा कॉन्फिडेंस घटता जाता है। अब मैं मेहनत भी करूं तो मेरी मेहनत को कोई देखने वाला नहीं है, मेरा इंप्रूवमेंट का चांस, तो सर अगर बाय चांस ऐसे हो गया कि मैं अगर कुछ भी करके अच्छा मार्क्स लेके आ गया तो ही मेरे पास ऑप्शन बचता है ऊपर जाने का, नहीं तो सर मैंने तो 90% जो केसेस देखे हैं वो बच्चा गिरता जाता है, और जो शुरुआत में ही ऊपर पहुंच गया ना वो बच्चा बढ़ता जाता है भाई। लेकिन इसमें सर मैंने केसेस देखे हैं, डेफिनेटली ऐसे केसेस देखे हैं सर, अगर जो बच्चा मेहनत करना चाहता है ना, अगर उसको प्रॉपर रिसोर्सेज उसको भी मिल गए, सर वो बच्चा बुरा नहीं होता, वो सर सिस्टम को समझ रहा होता है। सर जेई नीट की तैयारी 10th से बिल्कुल अलग होती है। बच्चा 10th में 90% मार्क्स ऐसे लेके आते हैं, जेई नीट के पेपर्स, जेई स्पेशली जेई के तो लो स्कोरिंग होते हैं, पहले टेस्ट में सर उसके 40% मार्क्स आते हैं, उसका मनोबल एकदम टूट जाता है, उसको संभालने के बजाय उसको लोअर बैच पकड़ा दिया जाता है अगर, तो उसका तो पूरा ही बैंड बच गई। सर इसमें क्या चाहिए, जो आज हम रिवॉल्यूशन करने वाले हैं, कि जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, जो मेहनत करता है, उसको भी पूरे रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए। सर मैंने चमत्कार होते हुए देखे हैं, अगर जो बच्चा मेहनत करना जानता है, जिसके दिल में आग है, जिसके दिल में जुनून है, उसको अगर सर प्रॉपर रिसोर्सेज दे दिए गए ना, तो वो सर ऐसी छलांग मारता है जो ऑलरेडी जो ऊपर बच्चा है ना, वो उतना डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता जितना ये बच्चे कर सकते हैं। सर अपूर्व ने किया, सर इसके एग्जाम्पल हैं, अपूर्व ने किया, नीलेश ने किया, अंतरा ने किया, श्रीनिवास ने किया। यार ये एग्जाम्पल से सर जो दृढ़ विश्वास हुआ ना कि अगर भाई लोअर बैच के बच्चे को, जो सो कॉल्ड बैच सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, तू लोअर बैच है, तू अपर बैच है, भाई लोअर बैच का बच्चा लोअर नहीं होता भाई, उसका बस इनिशियली या कुछ टाइम उसके मार्क्स कम आए हैं, उसको इतनी जल्दी इवैल्यूएट नहीं करके उसको डेरोगेटरी सेंस में नहीं देखना चाहिए, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। सर उसने भी तो पूरी फीस भरी है। सही बात है सर, उसने भी पूरी फीस भरी है, ऊपर वाले तो बैंक बैलेंस बन के रह जाता है सर, और कुछ नहीं होता, बैंक बैलेंस बन के रह जाता है वो बच्चा तो। और सर इसमें मेरे को एक बात और लगती है कि इंडिया में हर बच्चे के पास 10th तक वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती कि उसको आगे जाके जेई नीट में क्या करना है। बहुत सारे बच्चों को जेई नीट 11th में आके पता चलता है, तो वो शुरुआत से एकदम अच्छा कैसे परफॉर्म कर लेंगे। आपने सर ये जितने भी एग्जाम्पल बोले ना, अपूर्व, नीलेश, अंतरा, श्रीनिवास, ये एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल हैं जो शुरुआत में 2 साल तक 3 साल तक लगातार घिसते रहे। इनके ऊपर किसी ने पर्सनलाइजेशन करके ध्यान नहीं दिया, इनको इनके तरीके से किसी ने पढ़ाया नहीं, तो ये वही 39 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल, 17 परसेंटाइल, 33 परसेंटाइल पे बैठे हुए थे। पर जब इनकी मेहनत को किसी ने सिर्फ थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, इनको एक सिस्टम मिल गया ना जहां पे कि ये अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे पढ़ाई कर सकते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हैं,
कोई इनसे ये नहीं बोल रहा कि तू लोअर बैच का बच्चा है, अब तुझसे नहीं होगा, जबकि इनसे ये बोला जा रहा है कि भैया मेहनत कर ले, सब कुछ पॉसिबल है। तो इन्होंने वो प्रूव करके दिखाया है। और ये सर 4 तो हमारे लेने वाले एग्जाम्पल हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे पिछले 3-4 साल में हमने देख लिए, जिसमें कि अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और उसको पुश किया जाए कि तू मेहनत कर ले, तो हर बच्चा इंप्रूव करता है। ये बात तय है सर। भारत में कर सकता है और करता है सर। भारत में इतना अच्छा दिमाग है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं, ये फैक्ट है। यहाँ पे हर व्यक्ति का दिमाग बहुत पॉलिश्ड है, यहाँ पे हर व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज है, और ये हम पूरी दुनिया में अपना डंका बजा के प्रूव कर रहे हैं। बस जरूरत है तो सही सपोर्ट सिस्टम की। तो यार अब ये नहीं होगा, ठीक है, कि जो टॉपर है शुरुआत से सिर्फ उसी को रिसोर्सेज मिलेंगे। आज के बाद ये बदलने जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा जिसने 6ठी 7वीं 8वीं में ओलंपियाड क्रैक कर लिए, 9वीं 10वीं में ओलंपियाड क्रैक कर लिए, शुरू से उसको आइडेंटिफाई करके बस उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक क्रांति आने वाली है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और सबको वो अब बदलाव लाना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा। भारत बदलेगा अब। ये सर जेई नीट का जो प्रिपरेशन चीज, जो पूरा प्रोसेस है, अब बदलना होगा। अब जो है असली रिवॉल्यूशन आने वाला है, जहां पर मार्क्स नहीं, मेहनत बच्चे का भाग्य बनाएगी। मेहनत डिसाइड करेगी ये बच्चा लायक है कि नहीं है। भाई मेहनत ही सब कुछ डिसीजन देगी। सर देखो, मेरे को तो एक बात पता है कि सिस्टम समझने में वक्त लगता है, मार्क्स लाने में हर बच्चे को अलग अलग वक्त लगता है, पर मेहनत बच्चे की हाथ की बात है। सर हमारी भारतीय संस्कृति में बोला जाता है कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसको हमने पकड़ लिया है। हर बच्चा जो मेहनत करेगा उसको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, हर बच्चा जो मेहनत करेगा उसको एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, हर बच्चा जो मेहनत करेगा उसको एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस मिलेंगी, हर बच्चा जो मेहनत करेगा ना उसको सब कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। हमारा पूरा एक एक कतरा लग जाएगा उस बच्चे को आगे बढ़ाने में। मेहनत करना एक ऐसा गुण है जो आज नहीं तो कल रंग लाता है। ये बरसों से हजारों लाखों लोग प्रूव कर चुके हैं। वो कहते हैं ना कि भाई मार्क्स आर टेम्पररी, मेहनत इज फॉरएवर। इसी सिद्धांत को, इसी फिलॉसफी को पकड़ते हुए आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये ध्यान से सुनना, दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। जिस तरह से जेईई नीट की प्रिपरेशन होती है, आज से हम प्रॉपरली मेहनत पे बेस्ड एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ई-सरल सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे अब आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आपको क्या मिलता है, जहां पे आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप कहां पहुंचते हो। मैं सारांश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। देखो, हमने ई-सरल में, ये हमारी खास बात है डे 1 से, कि पहले हर चीज का पायलट रन होता है, उसके रिजल्ट्स मेजर किए जाते हैं, देखा जाता है बच्चों का कितना फायदा हो रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। फिर उसको आप सबके सामने लाया जाता है। आपको ऐसे बच्चों के आज टेस्टिमोनियल्स भी बताएंगे जो हमारे साथ पिछले कुछ वक्त से सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं, और उनका चमत्कारी इंप्रूवमेंट हुआ है उनके स्टडी आवर्स की टर्म्स में हर तरीके से। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, फिर से लूंगा, अपूर्व, नीलेश, अंतरा, श्रीनिवास, ऐसे बच्चों का इंप्रूवमेंट जो उन्होंने डायरेक्टली अपनी मेहनत के दम पर किया है। तो सर सुपर मेंटरशिप के बारे में आप और बताइए। सर मैं इसमें क्या क्या मिलता है उससे पहले बताना चाहता हूँ, इसके जो रिजल्ट आए, जो हम पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे ये सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम का, 2 महीने से चल रहा है प्रोग्राम ये, सर मैं उसके रिजल्ट बताता हूँ। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ सर इसके, एकदम दिल थाम के देखना सर, एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो बच्चों में जो इंप्रूवमेंट आया है। एक बच्ची सोनम यादव, मेंटरशिप, सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम के पहले इनका जो 1 वीक का जो स्टडी टाइम है, और सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में आने के बाद 1 वीक में जो इनका स्टडी टाइम है, ऐप यूसेज जो टाइम है, वो डबल हो गया है सर। वो देखिए डबल हो गया है ये, है ना।
हेलो, मैं ई सरल में वॉरियर बैच की एक स्टूडेंट हूँ और ई सरल ज्वाइन करने के बाद मुझे अपने अंदर और अपनी स्टडीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और सबसे अच्छा मुझे सुपर मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट लगा। जब स्टार्टिंग में मैम ने बताया था तो मुझे नहीं लगता था कि हम सेलेक्ट भी होंगे या नहीं, लेकिन फिर निकिता मैम ने मुझे प्रॉपरली गाइड किया और मोटिवेट किया, जिसकी वजह से सुपर मेंटरशिप के पैरामीटर्स कंप्लीट करने के बाद मैं सुपर मेंटरशिप में सेलेक्ट हो गई। और सुपर मेंटरशिप में सेलेक्ट होने के बाद ऐसा लगा कि मेरी स्टडीज़ को एक नया अपलिफ्ट मिला, एक एक्सेलरेशन मिल गया, जिसमें हमें डेली टारगेट्स मिलते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडी रिपोर्ट्स भी हम निकिता मैम को शेयर करते हैं। और सबसे अच्छा उसमें सरप्राइज टेस्ट लगा। सरप्राइज टेस्ट की वजह से जो पिछले चैप्टर्स जो हम पढ़ चुके हैं वो भी रिवाइज हो जाते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन वाली फीलिंग भी आती है। और एनके सर भी टाइम टू टाइम अपना सेशन लेते रहते हैं और हमें गाइड करते हैं। और निकिता मैम अल्टरनेट डेज पे सारथी सेशन लेती हैं और हमें अपकमिंग स्ट्रेटेजी बताती रहती हैं। थैंक यू सो मच ई सरल, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है। सर ये तो आपने एक एग्जाम्पल सुना, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे संजय सिन्हा, इसका टाइम आप देखोगे सर तो इसका टाइम जो है ना, मतलब बिफोर सुपर मेंटरशिप और आफ्टर सुपर मेंटरशिप 1.5 टाइम्स हो गया है। सर ये देखते ये क्या बोलता है? जैसे कि मैं अभी सुपर मेंटरशिप बैच में हूँ, पहले मैं नहीं था, मतलब जब बैच शुरू हुआ तब मैं इसमें इन्वॉल्व हो चुका हूँ। तो पहले से मुझे कुछ चेंजेस दिखा दिया, कुछ क्या बहुत चेंजेस दिखाई दिए। जैसे कि पहले मैं टेस्ट देता था मात्र 10 से 12 टेस्ट एक मंथ में, पर वही टेस्ट हो गया है 7-8 टेस्ट हो गया है 10 डेज में। तो टेस्ट स्पीड हुआ है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। कंपटीशन लगता है कि पहले कंपटीशन लगता ही नहीं था, कि सब लगा था अकेले चलता, पर अब लगता है कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिससे मुझे कॉम्पिटिट करना है। अच्छा है, अब सब चीज़ अच्छा लग रहा है। तो सर मेरे को जो इसमें एक फील आ रही है ना, वो यार ये कि ये बच्चे ऑलरेडी काफी मेहनत पहले से ही कर रहे थे, बट जब से सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में ये लोग आए हैं तो इनकी सर वो अंदर की कुलबुलाहट होती है ना, अंदर मेहनत करने का जो इनका कीड़ा है ना, वो और डबल स्ट्रांग ट्रिपल स्ट्रांग हो गया है। अब ये खुद को रोक ही नहीं पाते हैं मेहनत करने से। और सर ये बात तो जग जाहिर है, वेल प्रूवन है, तो जीवन में मेहनत करेगा उसके आगे बढ़ना निश्चित है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो सर अब मेरे से भी वेट नहीं हो रहा, फटाफट से सारे बच्चों को सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम के फीचर्स के बारे में बताइए। तो सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो है इसमें जो पावर मिल जाती है, जो एक वो रहता है ना कि मुझे और पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है, ज़्यादा पढ़ने का जो मोटिवेशन है ना सर, वो सबसे बड़ा इसका फीचर है। जैसे बच्चों ने भी जो बताया कि सर हमको मोटिवेशन और मिल रहा है कि ज़्यादा पढ़े ज़्यादा पढ़े ज़्यादा पढ़े, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फीचर इसका ये है। साथ में सर मतलब इनमें जो ये जो प्रोग्राम के अंदर जो बच्चे आ जाते हैं उनको एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, एक्स्ट्रा मेंटरशिप सेशंस, सरप्राइज टेस्ट और सर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उनको, जो वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसमें उनको और ज़्यादा हेल्प करती है सारी चीज़ें। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें सर, इनको डेली इन पे चेक भी ज़्यादा रखा जाता है। इनको सर डेली, जैसे बच्चे ने बता दिया सर, आधे फीचर तो बच्चे ने बता दिए सर, जैसे इनको डेली सबमिट करना होता है कि आज हमने कितनी पढ़ाई करी, आज हमारा टारगेट क्या था। सर इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? एक बच्चे के मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें आता कौन है? बिल्कुल सर, इसमें आने के लिए क्राइटेरिया क्या है, किस बच्चे को सुपर मेंटरशिप बैच या सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम मिलने वाला है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर पहले बात तो बता दूं, इसमें मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, इसमें मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है सर। सिर्फ अर्जुन को ही क्यों बेस्ट टीचर्स मिले, एकलव्य ने क्या बिगाड़ा है सर? सिंपल सी बात है, अंगूठा कटता रहेगा सर। कब तक अंगूठा कटेगा एकलव्य का? भैया अब एकलव्य का अंगूठा नहीं करेगा, वो भी अर्जुन के साथ बराबर की टक्कर लेगा। तो सर इसमें आने का क्राइटेरिया क्या है? बच्चे को एक लेवल ऑफ स्टडी आवर्स अपने कंप्लीट करने होते हैं, पहुंचना पड़ता है एक लेवल ऑफ स्टडी आवर्स तक, एवरेज उसको बनाना होता है। जैसे उसका एवरेज आवर्स जो सेट कर रखा है हमने वो पहुंच जाता है, तो सर वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो सुपर मेंटरशिप की कैटेगरी में आ जाता है। एक लेवल ऑफ उसने टेस्ट दे दिए, एक नंबर ऑफ उसने एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर ली बराबर जो उसका टारगेट है सुपर मेंटरशिप में आने का, और एक लेवल ऑफ आवर्स उसने कंप्लीट कर लिए, एवरेज आवर्स। एवरेज मेंटेन करना होता है सर इसमें, ये इसकी खास बात है। एक दिन तो मैं ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, एक दिन कम तो मेरा एवरेज बिगड़ गया। तो सर इसकी जो क्राइटेरिया है वो एक एवरेज मेंटेन करना है और एक नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं और एक कुछ क्वेश्चन शीट्स के ऐसे सॉल्व करने हैं। जैसे उसने वो क्राइटेरिया फिलफिल कर लिया वो इस बैच में आ जाएगा। सर इसकी एक खास बात और, इसमें जो एक बार आ गया वो जरूरी नहीं कि इसमें रहेगा।
हाँ, ये वो ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि वंस अ सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम बैच स्टूडेंट नाउ ऑलवेज अ सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, नहीं। आपका अगर एवरेज पढ़ने का जैसे अगर गिरा तो आप इस बैच से फिर वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ जाओगे, फिर आपको वापस से एवरेज सुधारना पड़ेगा इसमें आने के लिए। तो भैया विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें जो है सर इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, मतलब इसमें बच्चे को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी ये एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक करने के लिए। और सर मुझे तो एक बात पता है, जैसा इनके सर भी बोलते हैं, स्टूडेंट लाइफ तपस्या का समय होता है। स्टूडेंट लाइफ में जिस बच्चे ने मेहनत करना सीख लिया वो जीवन भर इनविंसिबल हो जाता है, वो हालात के आगे टूटता नहीं है। हमारा ई-सरल में ये भी एक बहुत मेन एम है, हम बच्चे का सिलेक्शन तो करवाते ही हैं। इंडिया का बेस्ट रिजल्ट जहां पे हर 10 में से एक बच्चा 99 परसेंटाइल के ऊपर लेके आता है, जहां पे हर 4 में से एक बच्चा NITian बन जाता है फॉर श्योर। ये सब तो है ही सही, बट हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हर ई-सरल का बच्चा मेहनती बन के बाहर निकलता है, अच्छा इंसान बन के वो ई-सरल से जाता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और हम चाहते भी हैं कि देश का हर बच्चा ऐसा बने। बिल्कुल सर, इसकी खास बात सबसे बड़ी बात यह है कि सर अगर किसी परिस्थिति के कारण से मेरे मेहनत करने पर भी नंबर कम नहीं आ रहे हैं तो मेरे से फैसिलिटी छीनी नहीं जाएगी। हो सकता है सर उस टाइम वो 3 घंटे के पेपर में, सर 3 घंटे के पेपर से कैसे डिसाइड करें कि वो अभी बच्चा कैसा कर रहा है। सर इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अंदर आके 15 परसेंटाइल आए थे, फिर उसके तो अगले अटेम्प्ट में 28 ही आए, तो फिर अपने को उस पर मेहनत करना बंद कर देना चाहिए था कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके अगली बार भी उसके 70 ही आए, फिर भी उस पे उतना ही ध्यान दिया गया, उस पे उतनी ही मेहनत करी गई। फाइनली फिर वो बच्ची 99.5 परसेंटाइल लेके आई। ये इसके जीते जागते उदाहरण है यार। मतलब आप सोच के देखो कि कुछ भी पॉसिबल है अगर सही सिस्टम के साथ मेहनत लगातार करी जाए तो। ठीक है, बिल्कुल सर, मेरे तो मन की ये सर ये आ गया सर, हर बच्चा जो मेहनत करता है ना सर उसको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने चाहिए सर। मैं तो बोलूंगा तो डिमांड करनी चाहिए उसको सर। क्यों मैं 5-5 हजार के बैचेस में पढ़ूं, एक टीचर पढ़ा रहा है सर, आजकल नया हो गया है, कुछ बैचेस चल रहे हैं 5,000 10,000 एक साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। भैया मुझे भी अटेंशन चाहिए, मुझे भी पर्सनल मेंटर चाहिए। मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ यार, मैं भी तो मेरे सपने लेके आया हूँ। क्यों सिर्फ कुछ लोगों को ही अच्छी फैसिलिटीज मिले? जो बच्चा मेहनत करना जानता है ना उसको डिमांड करनी चाहिए। और सर मैं इसमें बोलूंगा जो मेहनत नहीं कर रहा है ना उसके लिए फिर यार कुछ भी नहीं है। मतलब सर कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि चलो रैंक के बेसिस पे नहीं तो ये तो मेहनत के बेसिस पे मिल रहा है। तो यार अगर आप जेईई नीट जैसे हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते हो तो यार बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज आपके लिए फिर नहीं है। आप बेटर तरीके से कुछ और अपने लिए रास्ता ढूंढो। ये कोई अकेला रास्ता नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत रास्ते हैं, ये तो वेल प्रूवन है। पर यार इसमें एक बेसिक मिनिमम सेट ऑफ मेहनत तो मांगता ही है। ये सिलेबस टफ है, कंपटीशन टफ है, एग्जाम लेवल टफ है, बहुत टफ एग्जाम्स हैं ये सारे, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मतलब वो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। और जैसा मैं इतनी बार हम इसी चीज में बता चुके हैं, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये पक्का है। बिल्कुल सर, इसमें सीधी सिंपल सी बात है, जो बराबर मेहनत कर रहा है उसको बराबर का मौका मिलना चाहिए। मौका क्यों किसी को कम ज्यादा मिले जो मेहनत ही नहीं कर रहा? थक नहीं जाएंगे यार, कभी हम ये हमेशा बोलते रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर इस चीज का इतना दर्द था इतने टाइम से। पर यार अब वो चीज सॉल्व होगी, हमने ये जिम्मेदारी ली है और इसको पूरा करके ही मानेंगे। और आप सब भी हमको पता है कि इस बात को हर जगह फैलाओगे कि भैया अब ये तो हमारा राइट है, हम सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, हमको भी प्रॉपर रिसोर्सेज प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए है। बट विद अ कंडीशन कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप डिमांड नहीं कर सकते हो जब तक आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो तो आपका पूरा अधिकार है जो आपको मिलना चाहिए और हम उसको आपको दिला के रहेंगे। ठीक है ना? तो यार ये प्रोग्राम क्रांति लेके आएगा। आप मेहनत करते जाओ, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। प्रूफ है, मैं फिर बोल रहा हूं, इट्स प्रूवन। LHS इक्वल टू RHS वाली चीज प्रूवन है, बच्चों ने प्रूफ करके दिखाया है। अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। हम यार किसी का हाथ नहीं छोड़ते जो मेहनत करेगा, और ना ही छोड़ना चाहिए। मौका सबको बराबर मिलना चाहिए सर। अब हर बच्चे को जो मेहनत करना चाहता है उसको टॉप रिसोर्सेज, टॉप फैसिलिटीज, टॉप फैकल्टीज मिलके रहेंगी। तो बच्चों आपको इसको एकदम फैलाना है, इसका पार्ट बनना है। जो बच्चे सुपर मेंटरशिप
प्रोग्राम के लिए फाइट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो यार हमको कमेंट्स में बताएं सर मैं इस प्रोग्राम में आऊँगा। इसकी एलिजिबिलिटी आपको आपके मेंटर से पता पड़ जाएगी कि इसमें आने की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको एवरेज मेंटेन करने पड़ेंगे, कितना आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, सब कुछ आपको पता पड़ जाएगा। इसके फ़ायदे आप देख चुके हो, 1.5 गुना 2 गुना टाइम हो गया लोगों का, इनके टेस्ट ऑटोमेटिकली अच्छे होते जा रहे हैं। और इस बैच में, इस प्रोग्राम में रहने के लिए बच्चे जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई मचाना है, फोड़ना है और अपना अधिकार और हक लेके रहना है बच्चों। तो बस यार मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल अल्ट्रा फोकस्ड होकर अपने लक्ष्य की तरफ यार बढ़ते जाओ। हर बच्चा, मैं सही बोल रहा हूं, हर बच्चा उसके लक्ष्य को पा सकता है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग कम दिमाग लेकर नहीं आया है, सबके लिए ये मचाना पॉसिबल है। 3 साल पहले आप हमसे भी पूछते, हमारा बिलीफ इतना स्ट्रांग नहीं था, पर जो 3 साल से लगातार चमत्कार हम देख रहे हैं ना, जो लगातार बच्चों का इंप्रूवमेंट जो देख रहे हैं ना, जो उनकी बिहाइंड द कर्टन स्टोरीज हम सुन रहे हैं ना यार, उससे दिल एकदम गर्व से ऐसे मजबूत हो जाता है, एकदम सीना 56 इंच का हो जाता है। अब ये चीज भारत के हर बच्चे के साथ होगी। वो कहता हूं ना मैं कि अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो अगर आप लगातार मेहनत करते गए तो या तो मंजिल मिल जाएगी या आप एक बहुत अच्छे मुसाफिर बन जाओगे, और उसके अलावा जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए होता। ऑल द बेस्ट, मचाते रहेंगे, और जिस तरह से इस देश में एजुकेशन चल रही है उसको बदलते रहेंगे। मचाते रहो।